गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। अभी 7 बजने में 15 मिनट कम है और एक्चुअली घड़ी का सेल अभी मैंने निकाल दिया है, तो आपको टाइम नहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ और ये ना मैंने कल पढ़ा था, कल परसों 2 दिन में मैंने पूरा ये वाला बुक पढ़ लिया है। लेकिन जो 6 चैप्टर है 6 7 वो थोड़ा सा मेरे लिए लेंदी हो रहा था, क्योंकि वो मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी। तो इसी वजह से कल मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से 6 चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके होते हैं उसमें की मोस्टली चीज़ें हमें याद रहती हैं, बट जो चीज़ हमारे लिए नया होता है उस पर थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा देना पड़ता है और टाइम थोड़ा देना पड़ता है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए, चीज़ें याद रहें। तो इसी वजह से जो ये वाला चैप्टर है इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ और उस दिन मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि अगर फर्स्ट रीडिंग में ही मैं हाईलाइट कर लेती तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता। तो यहाँ पे मैं सेकेंड रीडिंग में हाईलाइट कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन था कि इस बुक से हो जाएगा क्या ज्योग्राफी। तो ये बुक, इसमें प्लस में मैं जो एनसीईआरटी है उसका रेफरेंस लेके इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगी। अभी मुझे इम्पोर्टेंट मिलेगा वो मैं ऐड करूँगी इसमें। अभी 9 बज रहा है और अभी मेरा पढ़ाई 2 घंटा 13 मिनट हो चुका है और मैं ये चैप्टर स्टार्ट की थी, संसाधन और विनिर्माण उद्योग। इसको 2 घंटा मैं कर चुकी हूँ और अभी मेरा कुछ बाकी है, पूरा नहीं हो पाया। इसमें टोटल जो है पेज तो मैं गिनी नहीं, बट थोड़ा ज़्यादा पेज है, तो 64 पेज नंबर तक मैं कर ली हूँ और बस 2 पेज मेरा बाकी है, फिर ये चैप्टर आ जाएगा। नंबर 45 से मैं कर रही थी और इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है तो काफ़ी टाइम लग रहा है मुझे। और अभी मैंने किया है 64 पेज नंबर तक, यहीं तक मेरा हुआ है और अभी बस 2 पेज मैं ख़त्म करूँगी, ये और ये, और 65 एंड 66 तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा और ये नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और अभी यहाँ पे गोभी का सब्ज़ी बनाई हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, तो फिर मुझे अपने लिए बनाना पड़ा। तो मैंने अभी अपने लिए शिमला मिर्च प्याज वगैरह का सब्ज़ी बनाया है। ये काफ़ी टेस्टी लगता है पराठा। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और इतने सारे कपड़े धोए हैं और धूप काफ़ी अच्छा है अभी, तो अभी मैं कपड़े नहीं डालूँगी। अभी जा रही हूँ मैं पढ़ाई करने, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सारा काम होता रहेगा। और मैं ना अपने टाइम सेव करने के लिए बहुत सारे हैक्स ट्राई करती रहती हूँ कि मैं कैसे करूँगी तो मेरे टाइम बचेगा। तो ये सारा अगर आप नहीं करते हैं तो ऑफ़ कोर्स, अगर हम सारी चीज़ों को करते चलते हैं, जैसे एक हाउसवाइफ़ का काम है कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो अच्छे से, बर्तन वगैरह अगर धुला हुआ है तो खाना वगैरह बनाओ, और अगर नहीं धुला है तो बर्तन धुलो, खाना बनाओ, फिर उसके बाद सबको खाना खिलाओ, फिर खुद नहाओ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह में उठ के नहाते हैं फिर खाना बनाते हैं, बट मैं अपने यहाँ पे रहती हूँ तो मैं ये सब रूल फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए पढ़ाई है। और बहुत सारी हाउसवाइफ़ होती हैं कि सुबह में पूजा करती हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये है कि मेरे लिए कर्म ही पूजा है, मैं पूजा नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग वगैरह में कभी शेयर नहीं करती हूँ मैं पूजा करती हूँ या नहीं। तो लिटरली मैं बताऊँ तो मैं नहा भी लेती हूँ फिर भी मैं पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है और मैं अपना कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ। और अभी ना जो हमारे यूथ का कंडीशन है, कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे अजीब लगता है। जिस टाइम पे हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, हम धर्म में उलझे हैं। बहुत सारे, मतलब अगर आप कुछ भी धर्म के बारे में ऐसे बोल दो तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। कभी आप विवेकानंद, कार्ल मार्क्स को पढ़ के देखिए, आपका बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व में विकास आएगा। जैसे मैंने भी अभी बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कुछ कुछ पढ़ी हैं जब मुझे टाइम मिलता है। आप महात्मा गांधी को भी पढ़ सकते हैं, का जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, तो वो मैंने पढ़ा है। और
काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं छोड़ चुकी हूँ। और ये बुक है जिससे अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। और देखो, मेरा मेन बात है, मैंने आप लोग को स्पेक्ट्रम बताया था, लेकिन मैं इससे कर रही हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि आप खुद तो इससे कर रही हैं, लेकिन आपने स्पेक्ट्रम बताया था। तो इसमें जो बुक में है, फैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। और मुझे स्टोरी और कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है फैक्ट में। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो अगर स्टोरी मेरे माइंड में रहता है मैं ठीक कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारा फैक्ट है तो फैक्ट में मेरा गलत हो जाता है। इसी वजह से इस बुक को अभी मैं पढ़ रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ आ रहा है, तो मैं वो वाला बुक पढ़ लूँगी। हमें ना किसी भी चीज़ के लिए रिजिड नहीं बनना चाहिए कि मैंने अगर स्पेक्ट्रम सोचा है तो मुझे स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है। भाई, अगर स्पेक्ट्रम में मुझे लगता है कि नहीं, उसमें स्टोरी ज़्यादा है, तो मैं स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ूँगी। और मुझे लगता है कि नहीं, अभी स्टोरी बिल्डिंग का ज़रूरत है मेरे अंदर, तो मैं वो पढ़ लूँगी। थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट में दिक्कत होता है, तो मैं कहानी पढ़ के करूँगी क्या? और अभी मैं क्लास कर रही हूँ साइंस का। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तब मैं साइंस पढ़ती हूँ। क्योंकि सुबह में मैंने 2 घंटे लगभग पढ़ा था ज्योग्राफ़ी, फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ा, 2 टॉपिक मैंने पढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ऐसे एग्जॉस्ट हो गया है। फैक्ट मैं अपने दिमाग पे मार रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। इसकी वजह से मैं सोची कि नहीं, चलो थोड़ा मतलब ऐसा पढ़ते हैं ना जो मुझे आता है, एकदम अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने क्लास करना स्टार्ट कर दिया था। और क्लास में करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि मैं लिखते जाऊँ, ठीक है, कोई भी क्लास करती हूँ तो। और ये जो क्लास है, मैं 1.5 गुने से कम में तो देख नहीं रही थी, क्योंकि सर थोड़ा धीरे-धीरे बता रहे थे और मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें पता थी। बस मेरा रिवीजन हो रहा था, मुझे कुछ नया मिल नहीं रहा था। बस मेरा फिज़िक्स का रिवीजन हो रहा था। और आज है फ्राइडे, तो अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को ना बहुत अच्छा सब्ज़ी मिलता है, मार्केट लगता है। तो ऐसे तो मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, बट आज हस्बैंड बोले कि चली जाना, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा आने में। और फ्राइडे को अगर आप लेट से जाते हो तो सब्ज़ी वगैरह फिर सारा ख़त्म हो जाता है, नहीं मिलता है अच्छे से। तो फिर मैं अकेले ही निकल गई हूँ। और अभी ना मैं बिल्कुल भी रेडी वेडी होकर नहीं जाती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे चली जाती हूँ। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी मैं एस्पिरेंट हूँ ना, तो मेरे को सूट करेगा। देखो, अब मैंने वो पहना है, कुर्ती पहना था, और नीचे मैंने ये ट्राउज़र, और फिर मैं स्लीपर ही पहन के निकल गई थी। और ये मैं मार्केट से तूत खरीद के लाई थी, जो कि बहुत सालों के बाद खा रही हूँ, लगभग 5-6 साल हो गए होंगे। और मार्केट में मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। यही मैं अभी बैठ के यहाँ पे खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। क्योंकि मुझे ना खट्टा मीठा जो फल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अनार भी मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अंगूर पसंद है जो खट्टे मीठे वाले होते हैं। संतरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तूत मुझे पसंद है। ऐसी ऐसी फ्रूट्स मतलब मुझे पसंद आती हैं। मार्केट से आने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर दी हूँ हिस्ट्री ही, क्योंकि उसमें मैं पढ़ रही थी प्रेस और शिक्षा का विकास, जिसमें मेरा प्रेस का विकास ख़त्म हो गया था, लेकिन शिक्षा का विकास मेरा बाकी था। तो वही चैप्टर अभी मैं कर रही हूँ, शिक्षा का विकास। और सच पूछो ना, तो शिक्षा का विकास में मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है। मैं क्वेश्चन करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो देखूँगी अच्छे से किसी का, क्योंकि क्वेश्चन मैं लगा रही थी तो मेरे से मतलब क्वेश्चन बन नहीं रहा था। देखो, मेन यही होता है, अगर आपने को पढ़ा बुक या नोट्स जो भी हो, और उसके बाद आपने जस्ट क्वेश्चन किया, तो आपको पता लग गया कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा कहाँ गलत हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको बताई कि जैसे मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, शिक्षा के विकास में मेरा क्वेश्चन गलत होता है जनरली। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें मैं नहीं टिक कर पाती हूँ, या फिर करती भी हूँ तो मुझे लगता है कि सही हुआ है या नहीं, कन्फ्यूजन रहता है। तो मुझे फिर से थोड़ा अच्छे से उसको देखना पड़ेगा। और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो एक तरफ मैं चाय बना रही थी, और नमक लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रहता है मैं इसमें आटा भी नहीं। लगा रही थी, ताकि मतलब थोड़ा टाइम सेव हो जाए मेरा। चाय बन के रेडी हो गया है, पहले इसको पीते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। और यहाँ आटा जब भी मैं लगा के आती हूँ, मेरे कुर्ती वगैरह में लग जाता है आटा। आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर है तो इसमें ज़्यादा पता चल रहा है। और मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कि स्टडी का एक आप टिप दीजिए, तो मैं यही दूंगी कि अगर आपने थ्योरी किया है किसी भी चीज़ का, अगर आपने किसी भी चैप्टर का नोट्स पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन लगाना ही चाहिए। मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। आप पहले
अपना थ्योरी पढ़ लीजिए, चाहे नोट्स हो चाहे बुक हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़िए। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको टिक कीजिए, या वैसा भी क्वेश्चन जो आपको लगा कि इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है मैंने मारा क्वेश्चन का आंसर बी सही था, लेकिन उसमें मेरा मतलब क्लियरिटी नहीं था कि मैंने क्यों सोच के मारा, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है जो स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब भी थ्योरी पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी मैं अपना टाइम मतलब स्टडी आवर बढ़ाने के लिए 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ रही थी ना, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पा रही थी, एक ही सब्जेक्ट से मैं बोर हो जा रही थी। तो इसी वजह से अभी मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ा है और अभी 1 सब्जेक्ट और मैं पढ़ूँगी क्वेश्चन लगाने के बाद, क्योंकि मैंने थ्योरी कर लिया है तो मैं सोची क्वेश्चन लगा लेती हूँ। और आज पता नहीं क्यों मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।